लद्दाख में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक घटना नहीं, वो हमारी संवेदनशीलता की परीक्षा है। मुझे गर्व है कि मैं उस देश का रहने वाला हूं जिसकी बुनियाद पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह रखा था। गांधी ने हमें अहिंसा और सत्य के रास्ते पर चलना बताया और इतिहास ने बार बार दिखाया है कि वही रास्ता बड़े बदलाव भी लाए हैं। आज जब मैं ये बात कहता हूं तो दिल में एक भारीपन भी है, क्योंकि वही अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाली जमीन के ऊपर जो घटना हुई उसने सबको झंझोर कर रख दिया है। चलो शुरुआत साफ कर देता हूं। लद्दाख में जो शांतिपूर्ण रहने वाले लोग हैं, जिनकी आदत है चाहे डुग्गे पर बात करने की, खेत में चौराहों जैसी सादगी रखने वाले लोग हैं, उनमें से कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर हमला करने तक क्यों पहुंच गए? तस्वीरें जो आई वो अप्रत्याशित थी, उसके नतीजे भयानक रहे। 4-5 लोगों की गोलीबारी में मौत भी हो गई है। ये कोई मामूली बात नहीं है। जिनके घरों में आज रोशनी बुझ गई, उन परिवारों का दर्द छोटी बहस नहीं है। मैं साफ कहता हूं, हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। लद्दाख में जो हुआ वो गलत है। किसी भी पार्टी का दफ्तर हो, किसी ने करोड़ों लगाकर बनाया हो, उसे नुकसान पहुंचाना सही नहीं। फिर भी जब हिंसा होती है तो हमें सिर्फ निंदा कर देना काफी नहीं होता, हमें कारण भी समझने होंगे। क्योंकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन अचानक हिंसक मोड़ ले लेते हैं। क्या हम सिर्फ एक खबर देखकर, एक वीडियो देखकर सबका फैसला सुना देंगे? क्या हमने कभी सोचा कि आगे जो मौतें हुई उन परिवारों का क्या होगा? क्या उनकी आवाज भी कोई सुनेगा? अब मीडिया की भूमिका की बात करूं तो मेरे अंदर गहरा गम तो है। पिछले 14 दिनों से जो लद्दाख में शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, उस पर मुख्य धारा के कई चैनलों की नजर नहीं गई है भाई साहब। लेकिन यहीं पर कुछ अच्छे लोग भी हैं। अविनाश शर्मा ने इस मुद्दे को पहले भी उठाया था। उसने सोनम वांगचुक की आवाज को मंच भी दिया था, उनको बुलाया भी था, उनसे बात भी कराई। लेकिन जब बड़ी चैनल्स ने चुप्पी साध रखी थी, तब कौन था जो इनकी आवाज उठा रहा था? यह सवाल मेरा नहीं, यह हमारी पत्रकारिता का है। और फिर अचानक वही मीडिया और सरकार के पास एक ही टूलकिट बनकर आता है। टूलकिट, विदेशी साजिश, कांग्रेस का हाथ, ये शब्द ऐसा फेंके जाते हैं जैसे किसी खराब मौसम के बाद हर चीज का ठिकरा किसी एक पर फोड़ देना आसान हो। न्यूज 24 की खबर से लेकर कुछ चैनलों तक ये कहा जा रहा है कि छात्रों को सोनम वांगचुक ने भड़काया। याद रखिए, वही सोनम वांगचुक जिन्होंने महात्मा गांधी के सामने सिर झुकाने की पद यात्रा की थी, जो लेह से राजघाट तक चले थे। क्या वही व्यक्ति अचानक देशद्रोही बन गया? क्या वही शख्स जो चीनी अतिक्रमण की बात बार बार करता रहा, जिसको अपने हिरासत में लिया, आपने हिरासत में डाल दिया, क्या वही अब आंदोलन का हमें प्लस है? मैं हर बार यही कहता हूं, हिंसा गलत है, पर जो असल बात है वो यह है कि अगर किसी आंदोलन की वजह लंबा समय तक अनसुनी रहे तो लोग बेकाबू कैसे नहीं होंगे। उत्तराखंड में छात्र सड़कों पर है क्योंकि पेपर बार बार लीक हो रहे हैं। आप कहीं भी देखिए, आप नीट के पेपर को देख लीजिए, बिहार भर्ती को आप देख लीजिए, यूपी हो, हर जगह वही का वही कहानी है भाई साहब। जब परीक्षा पेपर लीक होते हैं तो किसी के घर का भविष्य, किसी के माता पिता की उम्मीदें छीन बीन हो जाती है। और मीडिया सत्ता का रवैया अक्सर यही होता है, असली मुद्दे की तरफ ना देखकर उफ्र को किसी और का दोष दे दो। लद्दाख के मामले में मैं बार बार यह सवाल उठाऊंगा, आखिर क्या वजह रही कि शांतिपूर्ण अनशन इतने दिनों तक चलता रहा और किसी का ध्यान नहीं गया? क्या प्रदर्शनकारियों को अराजक करार देकर हर आवाज दबा दी जाएगी? क्या हम इतिहास भूल गए हैं?
कि हमारे देश में कई आंदोलन हुए जिनके पीछे विपक्ष रहा, पर जो सफल हुए वो अहिंसात्मक रहे। आप अन्ना आंदोलन याद करिए, आपको याद भी होगा शायद, कितनी ऊंची आवाज उठी थी और किस तरह से उसका इस्तेमाल हुआ था। यह एक पैटर्न बनता जा रहा है भाई साहब। आवाज उठाओ तो एंटी नेशनल का ठप्पा, शोर मचाओ तो टूल किट का ठप्पा। सबसे दर्दनाक बात, 4 लोगों की मौत, पुलिस की गोलीबारी में ये लोग मारे गए हैं। अगर वो हिंसा में शामिल थे तो क्या कानून उन्हें इसी तरह सजा देने का हक रखता है? मैं इस सवाल को जोर से पूछूंगा, क्या हमारी इंसानियत मर चुकी है जो हम सिर्फ घटना की तस्वीर देखकर उसे भस्म कर दें? क्या हमें उनके परिवारों का दर्द दिखाई नहीं देता? क्या हम उनकी मृत्यु पर सवाल नहीं उठाएंगे? मैं बार बार कहूंगा, हिंसा गलत है, पर हिंसा का जवाब गोली चलाकर देना भी न्याय का रास्ता नहीं हो सकता भाई साहब। और जब सोनम वांगचुक ने खुद शांति की अपील की, लद्दाख के युवा इसे रोको, तब भी क्या हम उस अपील को नोटिस करेंगे? उन्होंने कहा कि अनशन तोड़ रहे हैं क्योंकि उनका उद्देश्य तब तक पूरा नहीं होगा जब हमारे युवाओं की जान को खतरा रहेगा। उन्होंने प्रशासन से भी अपील की कि गोलाबारी रोकी जाए, ये चेतावनी थी, और अब हमारी जिम्मेदारी ये देखना है कि प्रशासन ने क्या किया। एक वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा होगा शायद, जिसमें प्रदर्शनकारी भवन की छत पर चढ़ते दिख रहे हैं और वहां तिरंगा और बीजेपी का झंडा दोनों थे भाई साहब। लेकिन यहां समझने वाली बात है, प्रदर्शनकारियों ने सिर्फ बीजेपी का झंडा उतारा, तिरंगे को नुकसान नहीं पहुंचाया। यह भी एक तथ्य है जो हमें याद रखना चाहिए। अगर आंदोलनकारी देशद्रोही होते तो तिरंगे को भी नहीं छोड़ा जाता। जी हां, यह सरल तर्क है और यह दिखाता है कि आंदोलन का मकसद क्या था। देश के खिलाफ आंदोलन नहीं था, अपने अधिकारियों के लिए था। जो सिस्टम में नाकामी है, जो सरकारें चला रही है, उनके खिलाफ आंदोलन था। अब एक और बड़ी बात, सरकार और उसके समर्थक जो टूल किट और विदेशी साजिश की बातें कर रहे हैं, वो इस घटना के दर्द को कैसे भुला देंगे? क्या 4 लोगों की मौत का दर्द कम हो जाएगा अगर मीडिया बार बार किसी टूल किट की बात करे? क्या परिवारों की आंखों में आंसू कम हो जाएंगी? अगर हम हर सवाल का जवाब कांग्रेस या विदेशी शब्द से दे दें, मैं नहीं मानता हर जहर को वहां का कोई बाहर वाला कहकर छिपा नहीं सकते। इतिहास भी हमें बताता है, हर बार जब सरकार के सामने सच्चे सवाल उठते हैं, विपक्ष सामने रहा है, जेपी आंदोलन हो जाए, अन्ना आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, विपक्ष साथ रहा, ये कोई नया राज नहीं है। और हां, यह भी सच है कि आंदोलन में हिंसा होती है, पर हिंसा का जवाब हिंसा से देने से क्या हासिल होगा? गांधी की दी हुई सीख यही है कि अहिंसा एक रणनीति है, वो कोई भावनात्मक अलंकार नहीं है। सत्याग्रह ने बड़े तानाशाहों को झुकने पर मजबूर किया है। इसलिए मैं बार बार दोहराता हूं, अहिंसा से बड़ा कोई हथियार नहीं। आप में से कोई लोग पूछेंगे भी, सोनम वांगचुक कौन है और उनकी मांगे क्या है? ये सवाल आपके माइंड में आएगा, आप कमेंट में भी पूछेंगे। मैं बता दूं कि उन्होंने जो बातें की, मैंने देखा है कि उन्होंने 5 साल से यह मुद्दा उठाया है। 5 साल से, एक दिन का यह आंदोलन नहीं है भाई साहब, आपको समझनी होगी इन बातों को। चीनी अतिक्रमण की बात, लद्दाख को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग है, 6ठी अनुसूची के अंतर्गत स्थानीय अधिकारों की मांग है, लोकल नौकरियों की सुरक्षा, जमीनी और सांस्कृतिक पहचान का सुरक्षा। ये मांगे सिर्फ भावनात्मक नहीं है, ये जमीन पर जमी जरूरत है भाई साहब। जब लोग अपनी जमीन खोते हैं, जब कह सकते हैं चरवाहे अपने परंपरागत चराने के स्थान खो देते हैं, तो उनका आक्रोश स्वाभाविक है, उन्हें सुनना चाहिए था। और हाँ, याद रखिए, सोनम वांगचुक ने 1 अक्टूबर को राजघाट तक पदयात्रा की थी।
महात्मा गांधी के पास जाकर अपनी पीड़ा भी बताई। ऐसे व्यक्ति पर विदेशी साजिश का आरोप लगाना कितना तार्किक है? क्या वह व्यक्ति जिसने लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाई हो अचानक हिंसा का मास्टरमाइंड बन जाता है? ये नासमझी का चरम है भाई साहब। मुझे आपसे खुलकर कहना है, जब किसानों ने दिल्ली की ओर कूच किया था तब भी एक किस्म की भाषा बनी, खालिस्तानी तत्व, नक्सल आदि। ये बना था कि नहीं? आपने देखा होगा किसान आंदोलन के दौरान। पर अंततः उन आंदोलनों के सामने सरकारें झुकती है, क्योंकि मुद्दा जिंदा और मानव संबंधित तो होता है। आज भी वही चक्र चल रहा है, पहले किसी आवाज को बदनाम करो, फिर से दबा दो। पर यह रास्ता सही नहीं है। उत्तराखंड के छात्रों की बात करें, वो सड़कों पर इसलिए है क्योंकि बार बार पेपर लीक हुई है। उनके सामने जो उम्मीदें थी, नौकरी, पढ़ाई और जीवन, वो सब खतरे में है। पर सरकार सरासर नकल जिहाद जैसे शब्दों से असली मुद्दों को उठाने नहीं दे रही। ये गलत है। और किसी भी समस्या का इस तरह हल नहीं कर सकते कि उसका नाम बदल दो और लोगों की आवाज पर आप आरोप लगा दो। छात्रों का दर्द असली है, माता पिता की चिंता असली है। क्या हम उन्हें जिहादी कहकर खारिज कर देंगे? मैं बार बार यही कहूंगा, अगर आपके पास सबूत है कि किसी संगठन ने प्रदर्शन को उस्काया तो आप भाई साहब कोर्ट है, आप पेश कीजिए। और सिर्फ आरोप लगाने से हम कुछ हल नहीं कर रहे। और सबसे बड़ी बात, क्या आपको शर्म नहीं आती कि 4 लोगों की मौत की तरफ ध्यान देने के बजाय हम आरोप लगाने में लगे हुए हैं? क्या उनके परिवारों का दर्द किसी को दिखाई नहीं देता? ये सवाल बार बार पूछूंगा मैं। दोस्तों, बहुत सी बातें मैंने उठाई, मीडिया की चुप्पी, आरोप लगाने का प्लेबुक, छात्रों की पीड़ा, लद्दाख की मांगे और 4 लोगों की मौत का दुख। लेकिन मैं अंत में एक बात दोहराना चाहूंगा, हिंसा का पक्ष मैं नहीं लेता, मैं हत्या का विरोधी हूं, पर मैं न्याय का पक्ष लेता हूं। हम लोगों की आवाज को दबाकर न्याय नहीं कर रहे। अगर आप मेरे साथ हैं तो एक छोटा सा काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये बातें और ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि मैं जो सच कहता हूं वो आपके पास टाइम टू टाइम अपडेटेड होता रहे। ये पूरा आज का कह सकते हैं मैटर था। जुड़ने के लिए धन्यवाद।